नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं, उनको जाकर देख लेना। अगर आप लोग देख लेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप समझ तो जाएंगे ही अगर आप लोग बहुत होशियार होंगे तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच अंतर इतना है तो योग ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, हमें सम निकालना है। तो देखो यहाँ से 2 साल का अगर 10% की इफेक्टिव रेट निकालते तो कितनी आती, 21%। और 4 साल की भी हमने दो ही तो याद करने के लिए बोली थी, एक 5% की, एक 10% की। ठीक है, ये दोनों याद कर लेना, 46.41 होता है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकाल लो। 6 से 1 गया 5 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, यानी कि 24.41% हो गया। इसी की तो वैल्यू दी गई थी, कितनी दी गई थी, 5082। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। एक जीरो ऊपर और चिपका दो। यहाँ से देखो, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, यानी कि 2 बार पूरा पूरा जा रहा। आंसर आ गया 20,000। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है तो दर परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, हमने फार्मूला तुमको बताया था, 1+r/100 की पावर क्या होती है, n होता है। और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1+r/100 की पावर n। लेकिन एक 5 था, एक 3 था, यहाँ पर 5 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं। और फिर देखो 1 1 2 3 2, ये करके दिखा रहे हैं, ऐसे करना नहीं है, ये सब दिमाग में चीज़ें होती हैं। यहाँ से कटेगा तो ये 2 बचेगा, यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 1+r/100 बचेगा। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसको नीचे मान लेते थे प्रिंसिपल, ऊपर मान लेते थे अमाउंट। समझ गए। तो यहाँ से हमें देखना है कि स्क्वायर किसका हुआ है ये, बस सिंपल सी बात, इतना कर लोगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपल बना लेते हैं, 7800111232। 4 से काटते हैं, देखो 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 4 नेम 36, 2 बच गया, 4 पंजे 20 हो गया, 0 आ गया। फिर 4 दूनी 8 हो गया, 3 बच गया, 4 अट्ठे बात, 4 अट्ठे 32। फिर से 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 2 नेम 18 हो गया, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 0, 2 चौकू 8 हो गया, 4 4 8 1 9, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, फिर 3 चौकू 12 हो गया, बचा 2, 3 छक 18, फिर 2 बच गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। अभी भी देखो किसी से कट रहा, 3 2 5, 5 5 10, 6 4 10, 10 8 18। अब यहाँ से देखो, अब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, हमेशा ध्यान दिया करो, 7 13 और क्या बचता है, 7 13, फिर 23 आ जाएगा। ऐसे नंबरों से देखा करो, इसी से कटते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हमारे अभाज्य नंबर होते हैं और इन्हीं को ज़्यादा हम यूज़ में करते नहीं हैं। तो यहाँ से देखो, ये कट रहा है पूरा पूरा 13 से, 13 दूनी 26 करेंगे, 6 बजा, 13 पंजे 65 हो गया, फिर करेंगे 13 तिया 39, 7 बच गया, 13 छः 78 हो गया, यानी कि ये 5 का स्क्वायर हुआ है और 6 का स्क्वायर हुआ है। समझ में आ गई। तो देखो ये वाली कंडीशन यहाँ से मिल रही है, यानी कि 5 से चीज 6 हुई होगी, तो रेट कितनी हो गई, 1/5 गुणे 100, यानी कि कितनी हो गई, 20% रेट हो गई। अगला सवाल करते हैं, एक राशि उधार ली गई थी और 4% चक्रवृद्धि ब्याज की अनुमति देते हुए 980 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया गया था। उधार ली गई राशि क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, यानी कि 25 से चीज 26 हो गई। अब देखो हमें किसकी वैल्यू दी गई थी, 980 रुपए की 2 समान किस्त है, यानी कि किस्त की वैल्यू दी गई थी और पूछा क्या गया, राशि की वैल्यू। यानी कि किस्त यहाँ पर 2 कह रहा था तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से किस्त हर साल बराबर होगी तो 26 का गुणा कर देंगे। इनको निकालना था तो देखो इसको जोड़ना भी पड़ेगा, 25 कॉमन ले लो, 25 और 26 कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी कि 51 हो गया। और इसकी वैल्यू हमें दी गई थी, यानी कि 26 गुणे 26 का मान कितना था, 980 रुपये था। हमें निकालना था 25 गुणे 51 का। ठीक है, चलो फिर काटना शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, बचा कितना है, 1 2 में 18 हो गया, 0 आ जाएगा। फिर 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, फिर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, बचा कितना है, 1 2 पंजे 10 हो गया। अब यहाँ से देखो कुछ कटना तो है नहीं, क्लियर, कुछ कटना तो है नहीं। अगर कुछ जुगाड़ बैठा के देखना है तो देख लो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, मान लो भाई 15, यानी कि 13 दूनी 26 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 13 एकम 13 करेंगे तो 115 बचेगा। फिर 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 होता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब सीधे सीधे हम इसको कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 250 माइनस का 5 और 25 गुणे 51। ठीक है, पूरा पूरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इधर भी निकटतम ही दिया था, इतना दूर भी नहीं दिया था।
कि ज़्यादा हम कुछ कर पाते। तो देखो यहाँ से सीधा 51 का गुणा करते हैं पहले इसमें, तो 25 एकम 25 हो जाएगा, यानी कि इसका कर लेंगे, हाँ ठीक है, 25 एकम 25 हो जाएगा, हासिल लगा 2 हो गया, 25 पंजे 125, 2 127 हो गया और जीरो लगा देंगे। फिर 5 एकम 5, पचम 25 हो गया, घटा देंगे तो 10 से 5 गया 5 हो गया, 5 गया 5 हो गया, 14 से 5 गया 9 हो गया, फिर यहाँ 8 बचा, 8 से 2 गया 6 हो गया और इतना बच गया। इसमें 25 का गुणा कर देते हैं, 25 पंजे 125, हासिल लगा 12, 25 नहीं में 225, 225 और 12, 225 12 237 हो जाएगा, हासिल लगा 23 हो गया, 25 छक्का 150, 150 170, 173 हो जाएगा, हासिल लगा 17 हो गया। ठीक है, 25 दूनी 50 और 10 60, 67 हो गया, हासिल लगा 7, हासिल लगा 6, 25 एकम 25 और 6 31 हो गया। 3173335 में 169 से भाग कर देंगे। अब देखो ऑप्शन का सारा ले लो, 1 1 1 1 2, 16 दूनी 32 करेंगे तो 2 वाला तो चला गया, 31 से ज़्यादा यानी कि एक बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसके बाद एक नंबर हमें और पकड़ना था, बस आंसर आ गया था। 17 से 9 गया 8 बचा, 10 से 6 गया 4 बचा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, मैंने तो बनाया नहीं सवाल, ठीक है, मैं बनाता ना तो मैं इतना कठिन रखता ही नहीं, मैं तो इजी इजी वाला करवा देता। लेकिन हम बुक सॉल्व कर रहे हैं तो हर तरीके के सवाल आएंगे इसमें। अब यहाँ से देखो 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 7 बार, 9 वाला सबसे पहले चेक करते तो 16 ने में कितना होता है, 144 होता है, भाग जाएगा 148 सारा, बिल्कुल जा सकता था। लेकिन यहाँ से देखो 100, इसमें 9 भी तो आ गया तो हासिल भी तो बढ़ जाएगा, यानी कि ये तो चला गया। 8 बार करते 16 अट्ठे 128, 148 से बहुत कम हो रहा है, तो यानी कि 8 बार भाग जाएगा। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अगर आप लोग कोई जुगाड़ बैठा सकते हैं तो बैठा लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल, 4620 की राशि का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले लगाया, उसी हिसाब से करना। अगर ना समझ में आए फिर भी तो तुरंत 9919293977 पर स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना और हमें बता देना इस वजह से मेरा आंसर नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक दर पर 9 महीने की कितनी हो जाएगी। देखो 9 महीने हो गए, त्रैमासिक करना है तो 3-3 महीने की क्या स्लैब बनेंगी, 3 स्लैब, यानी कि अल्टीमेटली हमें समय कितना दे दिया है, 3 साल दे दिया है, क्योंकि 3 स्लैब बन गई हैं। अब देखो रेट 20% दी थी, 12 महीने की अगर 20% है, हम 3 महीने की निकालेंगे तो इसका कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है, इसका भी 1/4 कर देंगे तो 5% रेट हो गई। अब 3 साल की याद नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है, अगर याद की होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद की होगे देखो कैसे कर लेते। 5% को क्या लिख सकते थे, 1/20 लिखते। 20 से चीज़ कितनी हो रही है, 21 हो रही है। हमें ब्याज चाहिए, यानी कि इसका हमें 3 साल के लिए पहले तो क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 21, और 21 का क्यूब याद नहीं करोगे तब भी तो फंसोगे, कहीं ना कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 1261 मिल गया हमें ब्याज, यानी कि 8,000 की वैल्यू हमको दी गई थी कितनी, 32,000, और 1261 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 3 जीरो चले गए, 8 चौक 32 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 12 चौक 48 हो तो 50, 50 64 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना था, आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितनी हो जाएगी राशि निकालनी थी। तब तो सिंपल हो गया था, इसका 4 गुना करना था बस। ठीक है, इसका 4 गुना करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर ब्याज निकाल लिया है, ये घटाने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल करते हैं। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल इतने जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल सके। यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की होगी। देखो ऐसे सवालों को डायरेक्ट किया करो, 10% का मतलब 10 से चीज 11 हो रही है। अब देखो यहाँ से ये देखते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है। यहाँ से देखो कैसा साल का डिफरेंस आ रहा है, केवल 1 साल का आ रहा है डिफरेंस। तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहीं पर खत्म हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 की वैल्यू दी गई थी 5,2 500। तो कह रहा छोटी बेटी के नाम पर, छोटी बेटी के नाम पर कम रुपया आया होगा। ठीक है, 21 दूनी 42 करेंगे, बचा 10, 21 पंजे 105, यानी कि 25,000 आंसर आ गया। अगर मान लो वो कहता 15 से और 16 नहीं, 15 से 17 अगर डिफरेंस ज़्यादा कर देता तो 2 साल का आ जाता, तब उसमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता। लेकिन देखो होता कैसे ये भी जान लो। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से देखो 15 18 3 साल का लगता, 16 से 18 2 साल का लगता, यानी कि अगर हम फार्मूला लिखते 1/r की पावर 1 पे तो 3 साल का लग रहा है और 1 पर 2 साल का लग रहा है। समझे रहे ना बात को, समझ गए ना। तो यहाँ से जब हम काटते हैं तो बचता क्या, केवल 1 ही साल का तो बचता है। तो यहाँ से देखो नीचे क्या लिखते हैं हम लोग,
प्रिंसिपल लिखते हैं ऊपर, अमाउंट लिखते हैं। ये बहुत बार रेशियो में बताया, बस यही चीज तो डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, अगला सवाल करते हैं। 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल बाद इतने रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि होती तो उसी राशि पर अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब समझो बात को, रेट निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 साल का कह रहा है, कहीं ना कहीं स्क्वायर हुआ होगा 21,780। अब यहाँ से देखो, ये 18,000 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता ना, लेकिन हाँ 9,000 हो जाएगा। 9,000 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, 18 से काट लो डायरेक्ट, 18 एकम 18 करो यहाँ से। 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, 18 एकम 18, 3 बच गया। 18 दूनी 36, 18 एकम 18 हो गया। 0 से 0 काट दो, स्क्वायर मिल गया। किसका स्क्वायर हो रहा था, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, यानी कि 2 साल का कह रहा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो 10 से चीज़ 11 हुई होगी, तो यहाँ से रेट निकालते तो 10% रेट आ जाती, वो तो निकाल ही लोगे आप लोग। अब क्या हुआ, 5% की वृद्धि हो गई रेट में। रेट कितनी हो गई, 15% हो गई। समझ गए बात को कि नहीं समझे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 15% मतलब 5 15, 5 दूनी 20, 20 से चीज 23 पहुंच रही है। अब हमें क्या निकालना, उस राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो ये तरीका मत लगाओ। ये तरीका क्या होता है, जब लगाया करो जब तुम्हें अमाउंट निकालना हो, क्योंकि अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते फिर घटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लो, क्योंकि हमें 18 का टेबल याद है, डायरेक्ट हम परसेंटेज से निकाल सकते हैं। तो देखो 15 प्लस का 15 प्लस का 15 गुणे 15/100 हो गया। तो यहाँ से 15 दूनी 30, 15 पंद्रह 225, यानी 2.25 आ गया, यानी कि 2.25, 15 पंद्रह 225। ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे तो 32.25 आ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट तुम 18,000 का इतना परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे भैया, करना पड़ेगा 18,000 का 32.25। ठीक है, मुझे लग रहा थोड़ा स्पीड में हो रहा होगा, कोई बात नहीं। ऐसे तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे, हमें CHSL तक अच्छे अच्छे टॉपिक सब कवर करने हैं, हम कैसे कवर कर पाएंगे, इतना स्लो चलेंगे तो। 18 पंजे 90 हो गया। देखो यहाँ पर 0 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी में नंबर अलग अलग है, तो पॉइंट और 0 का सबको गोली मार दिया करो। 18 पंजे 90 हो गया, हासिल लगा 9, 18 दूनी 36 और 9 45 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया। 18 दूनी 36 और 4 40 हो गया, हासिल लगा 4, 18 3 54 और 4 58। 5805 किस में लगा, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 21% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है। 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल धनराशि क्या होगी। देखो ब्याज दिया गया था हमें 21% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, 2 वर्ष के प्राप्त कुल धनराशि क्या होगी। आप समझ सकते हो ना, कैलकुलेटिव सवाल बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ब्याज दिया गया था, हम तुरंत फार्मूला लगा देते। ये वाला फार्मूला पता ना, इफेक्टिव रेट वाला। तो 21 दूनी 42 हो गया, 21 से KCM कितना होता है, 441, तो पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 46.41 हो गया। समझे रहना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यानी कि 146 नहीं, केवल 46.41, यही तो दिया था। 1138.40 हमें वैल्यू निकालनी थी 146.41। तो देखो जो भी कट रहा है उसको काटते हैं, आप पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लें तो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। देखो यहाँ से काटते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 तिरका 9, फिर 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 0 आ गया। फिर देखो 5 1 6, 6 4 10, 10 7 17, कटेगा नहीं अब तो, 7 से कट जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है। 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 आ गया। यहाँ से करेंगे 7 पन्ना 35, 7 तियाँ 21 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, अब 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 14 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 50, 24 बार पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। 240 गुणे 146.41। तो यहाँ से देखो पॉइंट तो एक इधर चला जाएगा, देखो 0 है, 24 एकम 24 हासिल लगा, 2 गया, 24 चौको 96 होता है, 96 2 98 हो गया, कहीं मिला 8 4, बिल्कुल मिल गया। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, अगला सवाल, किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो राशि हमने मान ली 100, अगर इस पर हम साधारण ब्याज निकालते, रेट 15% और 8 वर्ष में, तो 96 रुपये मिलता, ब्याज मिल गया। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है उसी मूलधन, मूलधन तो सेम रहा, 10% रेट कह रहा है, और क्या कह रहा है, 3 वर्षों में प्राप्त
ब्याज क्या होगा। तो 10% का इफेक्टिव नहीं पता 3 वर्षों का क्या होता है, 33.1 होता है। हमें यही तो निकालना था, यानी कि 96 की वैल्यू हमें दी गई थी 4800, हमें 33.1 की वैल्यू निकालनी थी। 48 दूनी 96 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 48 दूनी 96, 2 पंजे 10, पॉइंट हट जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 एक 16 हो गया, 1655 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, समान अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से समान राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समझ रहे हो ना बात को, क्या कहना चाह रहा है ये, यानी कि हमें दिया गया था 15 15 225, यानी 2.25 की वैल्यू दी गई थी 1944। अब कह रहा है उसी राशि पर 10% रेट से और कई साल का समान राशि पर और दर से और समान राशि पर कितना समय, कितना समान समय अवधि 2 वर्ष, ठीक है कोई बात नहीं, कंफ्यूजन 21% की हमें वैल्यू चाहिए, तो यानी कि 2.25 गुणे 21 कर दो, ऊपर हो जाएगा 100, 25 ने में 225, 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18 हो गया, एक बचा, फिर एकम 9 एकम 9 हो गया, 9 5 14, 9 छक्का 54, यानी कि 216 गुणे 21 गुणे 4 करना पड़ेगा, 21 छक्का होता है 126, हाथ से लगा 12 हो गया, 21 एकम 21 और 12, 21 और 2 33 हो जाएगा, हाथ से लगा 3 हो गया, 21 दूनी 42 और 3 45 हो, गुणा कर दो 4 का, 4 संग 24, 4 हाथ से लगा 2, आंसर हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। हाथ से लगा 2, 4 3 12, 2 14 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 4 पंजे 20, 1 21 हो गया, हाथ से लगा 4 चौको 16, तो 18 आंसर आ गया। समझ गए ना, नहीं समझे देखो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा इरेज कर ले फिर मैं बताता हूँ अच्छे से कि हुआ क्या। देखो यहाँ से 100 रुपए की हमने राशि ली, हम अगर डिफरेंस निकालते तो फार्मूला ये लगाते हैं r² / 100, ये तो हमने 100 ले ली, 100 मान ली, यानी कि r² करते तो 15 गुणे 15 बटे 100 करते और गुणे 100 करते, यानी कि यहाँ से हम डिफरेंस निकालते तो 2.25 आ गया, इसकी वैल्यू हमने मान ली 1944 होगी। अब वो कह रहा था राशि 100 मान ली और 10% क्या हो गई, रेट हो गई, और समान समय अवधि के लिए यानी कि 2 वर्ष के लिए, तो इसकी इफेक्टिव रेट अगर याद नहीं है तो a+b/100 से निकालेंगे तो 21% आ जाएगा, यानी कि हमें इसकी वैल्यू पता थी और 21 की वैल्यू हमने निकाल ली, बस आंसर आ गया। अगला सवाल, 66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बी को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बराबर हो। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रतिशत दर 10% है, 10% मतलब 1/10, 10 से चीज 11 हो रही है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर होना पड़ेगा, यानी कि 100 हो गया, ये 121 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। 221 इसी की तो वैल्यू दी गई थी 66,300, ठीक है। 66,300 किसकी निकालनी, किस दोनों की निकालनी थी, हम केवल एक की निकाल ले रहे हैं, हम क्यों दुनियादारी का, हम 100 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं यहाँ से बस, क्योंकि कुछ कॉमन तो दिया नहीं है, कॉमन दिया होता तब तो सोचना पड़ता। तो यहाँ से देखो ये जाएगा 30,000 किस में लिखा है भाई, आंसर हो गया, हटाओ, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें ये देखना पड़ेगा किसकी कौन सी होगी, अगर बाई चांस दे देता कॉमन तब क्या करते, देखो अगर ए के लिए अमाउंट ये होता, सॉरी प्रिंसिपल ये होता, तो 1 + r/100 की पावर 8 करते, 8 वर्ष बाद प्राप्त होगी इस पे। फिर बी के लिए अगर धनराशि बी होती तो 1 + r/100 पावर 10 करते, तो यहाँ से अगर ये काट देते तो क्या बचता, a/b 1 + r/100, सॉरी 100 यहाँ पर भी कर लो, पावर 2 करते, तो यहाँ से इस तरीके से कर लिया करो। देखो हमने 100 बराबर निकाला था, बस बी की वैल्यू आ गई थी। तो इस तरीके से जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से कीजिए, आपके हाथ में पेन है, कलम है, आपका दिमाग है। 62,500 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज 8 मासिक हो, 8 मासिक हो यानी कि 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24, तो 8 8 की कैसे स्लैब बनेंगी, 3, यानी कि अल्टीमेटली 3 वर्ष पे हमें काम करना है। रेट 12 महीने की 12% है, तो 8 महीने की कितनी हो गई, 8%। बात समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तब भी आपको समझना पड़ेगा। तो 8% को क्या लिख सकते हैं, 8% को 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज़ क्या हो रही, 27 हो रही। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था तो हम इस तरीके को नहीं अपनाते, हमने पहले ही बताया हुआ था। 3 साल के लिए मैंने एक और फार्मूला आपको बताया हुआ है, क्या करते, देखो ये एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ से आप क्यूब करते, उसके बाद उनका डिफरेंस करते, फिर वैल्यू पता लग जाती, इसकी तो वैल्यू तुमको पता थी, डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेते, ब्याज आ गया। उसके लिए हमने बताया था 3r और इंटू और क्या हो जाएगा 3r² और क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा।
8 का क्यूब 512 और 8 8 64 गुणे 3 करेंगे तो 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौक 18 एक 19 हो गया और 8 3 24 हो गया। यहाँ पर केवल 2 नंबर रखते हैं, बाकी नंबर कहाँ चले जाएंगे आगे। तो यहाँ पहुँच गया ये 97 हो गया, यहाँ का एक आगे पहुँच जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आगे डायरेक्ट ब्याज। समझ गए होगे बात को, यानी कि 62500 इसका हम निकालेंगे डायरेक्ट 62500 25.9712 बटे 100, यानी कि ये इससे चला गया, यहाँ से ये हटा देंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ से 25 25 हम 625 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 25 अट्ठे 200 होता है, ये 16 बार चला जाएगा। ठीक है, दोगुना हो रहा है तो 16 बार चला जाएगा, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट अब भाग करेंगे किसमें 2597 1 2 में, 2597 1 2 में 16 से, 16 एकम 16 हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन का भी देखते चलेंगे, जहाँ पर हमें इधर से मिल जाएगा आंसर लगा देंगे। 16 एकम 16 किया, 9 बच गया, फिर 16 छक्का 96 हो गया, 16 किस में मिल रहा है 2 में मिल रहा है, अभी थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, समझ गए, यानी कि 3 बच गया, फिर 16 दूनी 32 करना पड़ेगा, यानी कि आंसर मिल गया 16 2 3 2। ठीक है, आप इस तरीके से भी जा सकते थे और ये तरीका, ये फार्मूला इससे भी जा सकते थे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी और चक्रवृद्धि ब्याज पर इतनी, अच्छा इंग्लिश देखो इसकी, 4 वर्ष में इतनी हो जाती है और 6 वर्ष में इतनी हो जाती है, बहुत सिंपल बात है। तो यहाँ से देखो 11,880 17,820। ठीक है, यहाँ से देखो किस रेशियो में ये बढ़ रहे हैं, बस 9 बार कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ से देखो 9 एकम 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 9 7 होता 16, 9 8 बचेगा, 9 नेम 81 और 9 अट्ठे 72 हो गया। फिर काट दो, 9 से कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 हो गया। अब देखो ये कहना क्या चाहता है, ये भी समझ लेना। यहाँ से देखो अगर फार्मूला लिखते तो 1 + r/100 की पावर 6 करते, फिर यहाँ से करते 1 + r/100 की पावर 4 करते, बराबर इन दोनों का रेशियो आ गया 3/2। तो यहाँ से ये कटते, ये देखो 2 की पावर में आया, यानी कि ये नीचे वाला खेल खत्म। यानी कि अब हमें 4 साल पे पहुँचना है अमाउंट पे, तो इसका हमें स्क्वायर फिर से करना पड़ेगा, यानी कि इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ गए बात को, फिर स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 9 9 बराबर हमें दिया गया था कितना 11,880 और हमें निकालना था कितना 4 बराबर। तो यहाँ से करेंगे 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 3 27 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, गुणा कर देंगे 0, 4 दूनी 8 हो गया, 13 चौकू 52 हो गया। कुछ गलत कर दिया क्या? सही है, देखते हैं फिर आगे। 13 चौकू 52 हो गया, इसका आधा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 चौकू 8, 26 40 आंसर आ गया। ठीक है, तो आधा पूछा गया था। अगला सवाल, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 50,000 के बीच अंतर क्या होगा। देखो एक तरफ क्या दिया था, ईयरली दिया था और एक तरफ दिया था हाफ ईयरली। तो यहाँ से समझो ईयरली वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ ईयरली के लिए रेट हो जाएगी 4% एक वर्ष में, 2 टाइम्स ले, यानी कि टाइम आ गया 2 वर्ष, यानी कि इसका निकालेंगे 4 4 8, 4 चौकू 16। अब नहीं लिखेंगे फार्मूला, डिफरेंस 0.16 का, क्योंकि अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे भैया, CHSL को पार करवाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोग हमें गालियां दोगे। ठीक है, 0.6 यानी 16 पंजे 80 हो गया, यानी कि 80 आंसर आ जाएगा। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि भैया इतना पॉइंट ये कहाँ चला गया। यहाँ से देखो ये 0.6 था, इसका भी तो 100 नीचे आ जाएगा, ये भी तो चला जाएगा। अगला सवाल, एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है, ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है, वार्षिक रूप से संयोजित प्रत्येक किस्त इतनी है, तो इस योजना में लिए गए कुल ब्याज का 60% क्या होगा। देखो 10% को 1/10 लिखेंगे, 10 से चीज 11 हो रही, कितनी किस्त कह रहा है 2 समान किस्त, यानी कि स्क्वायर होगा, यानी कि 100 121 किस्त हर साल बराबर होगी, तो इसमें भी 11 का गुणा कर दें, इसमें भी 11 का कर दें, ये तो बन गया पूरा प्रिंसिपल 210, किस्त हमें 121, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि टोटल इतना रुपया देना पड़ा होगा, ब्याज 32 रुपये देना पड़ा। यानी कि हमें किस्त की वैल्यू दी गई थी 121 की वैल्यू दी गई थी 5808 दी गई थी, हमें निकालना था ब्याज, और ब्याज का भी 60% निकालना था, यानी कि 0 से 0 चला गया, 11 11 में 121 होता है, 11 पन्ना 55 हो गया, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, काटा इसलिए है क्योंकि 24 का टेबल याद है। 24 दूनी 48 की 8 हो गया, यहाँ से लगा 4, 24 तियाँ 72 और 4 76 हो गया, गुणा कर दो 6/5 कर दो। फिर यहाँ से करेंगे, या तो यहाँ से ये भी कर लो, 12 पंजे 60 कर सकते हैं, तो यहाँ से करेंगे 12 अट्ठे 96 हो गया, यहाँ से लगा 9 हो गया, 12 छंग 72, 72 और 9 81 हो गया, यहाँ से लगा 8 हो गया, 12 सत्ते 84,
84 और 8 92 हो गया, पॉइंट लगा दो। 921.6 आना चाहिए था, तो राउंड ऑफ करेंगे 922। अगला सवाल, ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर निवेशित 6400 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी। देखो 2 वर्ष कह रहा है, कहीं ना कहीं स्क्वायर हुआ होगा, तो 6400 17 56, तो यहाँ से करेंगे 8 64 और 8 64 6 बचा, 8 64 8 दूनी 16, फिर काट देंगे किससे, 2 से काट दो, 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8 2 चौकू 8 2 एकम 2, यानी कि ये इसका अगर रूट लेंगे तो हम स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। तो ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किससे, 20 से गुणा कर देंगे 100, 5% रेट आ गई। सरल सवाल होते हैं, देखो फर्जी में डरते हो। अगला सवाल, एक निश्चित राशि 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है जब ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज हो तो। देखो 2 वर्ष में कितने महीने होते, 24, 8 महीने की क्या स्लैब बनेंगी, 3 स्लैब बनेंगे, यानी कि अल्टीमेटली टाइम 3 वर्ष हो गया। रेट 12 महीने की हमें दी गई थी 15%, और 8 महीने की कितनी हो जाएगी, 12 बटे, यानी कि यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10% हो गई। बताओ 3 साल का 10% नहीं पता है क्या, 33.1 किसको नहीं पता है भैया, याद कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे, फिर कहोगे बाद में क्या होता है। राशि निकालनी थी, यानी 100 की 3641 बटे, देखो फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो हम आपका कोर्स नहीं करवा पाएंगे, जो कि मैंने वादा किया है कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके पहले करवा देंगे। तो देखो ये 11 बार पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर आ गया 11,000। ठीक है, तो आप लोग भी पकड़िए, शुरू से आइए, आप पीछे से देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। एक राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मूलधन क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, फार्मूला फिर से लिख के दिखा दें, लो भाई लिख दिया, 1+r/100, 1+r/100। यहाँ देखो 3 साल की करा तो ये 2 साल, जब कटेगा तो 1 साल का रेशियो आ जाएगा निकल के, तो रेशियो निकालते हैं 12 7 7 7 6 0 बटे 1 1 6 1 6 और 2 0 चिपका दो फिर। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे 4 से काट देंगे, 8 से काट दें, 8 से भी कट जाएगा, 8 से ही काट दो। ठीक है, यहाँ से करेंगे, नीचे पहले देख लो एसी का डाउट है, 8 एकम 8 हो गया, 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया, 4 बचा, 8 पन्ने 40, 8 दूनी 16 कट गया, फिर 8 एकम 8 हो गया, 4 बचा, 8 छंग 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 पन्ना 40, 7 बचा, 7 बच गया, तो 8 9 72 हो गया, 5 बच गया, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 हो गया, 1 0 0 से ये तो काटे ही दो भाई। फिर देखो जो कुछ भी कट रहा है 2 से काट लो पहले, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 हो गया, 0 आ गया। यहाँ से करेंगे 2 सत्ते 14 हो गया, 1 बचा, 2 नेमा 18 हो गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। अभी भी कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 ही से कटेगा, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 0 कर दो, फिर 2 तियाँ 6, 2 नेमा 18, 2 नेमा 18, 2 तियाँ 6, 3 से काट दो फटाफट, 3 एकम 3, 3 6, 3 एकम 3, 0 हो गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 11 से काट देंगे तो ये ऊपर 11 बचेगा, यानी कि नीचे 11 11 में 121 होता है, 11 1 2 1 हो गया। तो देखो 1 साल का रेशियो क्या आ गया, इतना आ गया। अब हमें पहुंचना कहाँ है, 2 वर्ष पे पहुंचना है, यानी कि इनका स्क्वायर करना पड़ेगा तब पहुंचेंगे। हमें चाहिए क्या, तो 121 गुणे 121 की वैल्यू हमें दी गई थी 11,616। हमें क्या चाहिए था, प्रिंसिपल चाहिए था, यानी कि 110 गुणे 110 की वैल्यू हम निकाल लेते, बस सिंपल सा आंसर आ जाता। कैलकुलेशन थी थोड़ी सवाल में, लेकिन हाँ कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं, भाग थोड़ी ना सकते। ये कट जाएगा 11 से, यहाँ से करेंगे 11 11 में 121, 11 कम 11, अब भाग तो जाएगा नहीं, फिर 11 पन्ना 55, 11 छक्का 66, फिर काट दो, 11 9 99, 11 छक्का 66, 9600 आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में 3 गुना लो। ये तो वही सवाल आ गया, 9 गुना कह रहा है, यानी कि बेस हमें सेम रखना पड़ेगा, 3 की पावर 2 हो गया, यहाँ से गुणा कर देते, इसमें 4 दूनी 8 आंसर आ गया। अगला सवाल, 12,000 की राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से 101/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि हो। 8 मासिक यानी कि पहले तो रेट निकाल लो, 12 महीने के 18, तो 8 महीने की कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो 6 18, 6 दूनी 12, गुणे कर दो, 8 2 चौकू 8, 12% हो जाएगी। ठीक है, रेट आ गई हमारी निकल के। अब देखो 3 एकम 3 1 4/3 गुणा कर दो 12, टोटल महीने कितने हो गए, 16 महीने हो गए, यानी कि 8 महीने की कैसे स्लैब बनेगी, 2, यानी कि समय हो गया 2 वर्ष। अब निकाल नहीं पाओगे, 12,000 का 12 12 दूनी 24 हो गया, 12 बार 144 हो गया, 25.44% निकालना था। ठीक है ना, ये रेट हमने इफेक्टिव निकाल ली फार्मूला लगा के। आप लोग भी इसी तरीके से फास्ट करना सीखिए। अब ये चला जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48, कुछ लोग तो ऐसे होंगे हमसे बहुत तेज कर रहे होंगे,
12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4 हो गया, 12 चौक 48 और 4 52 हो गया, हासिल लगा 5, 12 पंजे 60 और 5 65 की 5 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया। यहाँ से देखो 30 52 8 मिल रहा, बिल्कुल आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 57-60 की राशि 4 वर्षों में 7200 और 12 वर्षों में x रुपए प्रति वर्ष की निश्चित दर से प्रतिशत हो जाती है। जब ब्याज दोनों मामलों में वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो x का मान क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, दिमाग में होनी चाहिए चीजें, अगर दिमाग में नहीं है तो फिर दिक्कत है। कैसे, अगर हम फार्मूला लिखते R/100 पावर कर दो क्या 12, और 12 मत करो, यहाँ पर 4 ही का करो, बराबर क्या हो जाएगा 7200 बटे 57-60 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकालेंगे इनका, यहाँ से करेंगे तो 12 चौक 48, हाँ 9 बचा, ठीक है 12 छंग 72 कर दो, 12 चौक 48, 9 बचा, 12 12 अट्ठे 96 होता है, ठीक है। फिर यहाँ से 12 पंजे 60 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, यानी कि चीज़ 4 से 5 हो रही है, और कितने 4 वर्षों में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, तब हम 12 साल पे पहुँचेंगे, यानी कि 5 का क्यूब और 4 का क्यूब। ये क्या था हमारा प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, ठीक है। तो 4 का क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई थी 57-60, हमें निकालनी थी 5 के क्यूब की वैल्यू। तो यहाँ से देखो 4 चौकू 16 हो गया, 16 3 48 हो गया, 16 छक्का 96 हो गया, 4 नेम 36 हो गया। तो 55 25 पंजे 125 गुणे हमें 90 करना था, तो 0 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 12 ने में 108, 108 और 5 109 हो जाएगा, यानी कि 11 200 250 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो किस दर पर 2 वर्षों में इतनी राशि इतने रुपए प्रति वर्ष हो जाएगी। देखो 2 वर्ष की कह रहा, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा, देख लेते हैं कहाँ से क्या आएगा, तभी डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। यहाँ से करेंगे 8 छंग 48 से तो कटना नहीं, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 3 एकम 3 बचा, कितना है 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 नेम 27। अब देखो ये तो स्क्वायर मिल गया 40 का स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। ये देखो 25 से कम कितना हो रहा, 25 से कम हो रहा, 7 कम हो रहा, कितना देखना, केवल ये देखना है 7 कम हो रहा, यानी कि 50 से 7 करेंगे, ये 43 का स्क्वायर हो गया। हमने बताया था कि अगर जैसे 43 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ देखो ये 50 से कितना कम हो रहा, 7 कम हो रहा, 7 का स्क्वायर लिखो, फिर 25 से वही 7 कम करके लिख दो, आंसर आ गया। अगर तुम्हें चाहिए 46 का स्क्वायर, तो 25 से 50 से कितना कम हो रहा है 4, उसका स्क्वायर लिख दो, 25 से वही 4 कम कर दो, 1 के 16 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो 40 से चीज 43 हो गई, यानी कि 3/40 गुणे 100 करेंगे, तो यहाँ से 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 7.5% रेट आ गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमें रूट लेना होता है, तो स्टार्टिंग वाले रेशियो पे हम पहुँच जाते हैं, समझ गए। अगला सवाल करते हैं। 7500 की राशि 2 वर्षों के बाद निश्चित दर से प्रतिवर्ष इतने रुपए हो जाती है, उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए पहले की दर से 2 गुने दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो अभी जस्ट पिछला सवाल कराया तो उसी तरीके का सवाल है, इसको आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अगला सवाल, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी। देखो अभी बताया था 8 गुना करना था, यानी 8 गुना करना है, तो देखो सेम बेस सेम रखेंगे, तो 2 कर दिया बेस, 2 की पावर कितनी करें 3 करें, यानी कि 10 तियां 30 आंसर आ गया। अगला सवाल, 10,000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताओ। 10-25 आंसर, क्यों हमने ये फार्मूला दिमाग में लगा लिया ना, यहाँ से तो कोई फर्क पड़ना नहीं, और नंबर अगर सेम लिखे होते तब फर्क पड़ता है, नंबर को सेम पढ़ा नहीं तो ना पॉइंट का फर्क पड़ना ना जीरो का, तो यहाँ पर बटे 100 हो जाता है, यानी कि 5 प्लस का 5 प्लस का 5 गुणे 5 25 बटे 100 हो गया, यानी कि आ जाएगा, यानी 10.25 चाहिए था, 10.25 किस में लिखा, केवल इसी में लिखा था, आंसर लगा दिया, ठीक है। अब 10,000 का इतना परसेंट निकालोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर आपके 100 सवाल कंप्लीट हो गए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। देखो टेबल, स्क्वायर और क्यूब आपके मुंह जबानी होने चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होने चाहिए। सीआई का केवल एक ही फंडा है, केवल कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।